बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में इरशाद फरमाया, और हमने इस्माइल और अदरीस और जुल्किफल को मबूस किया और वो सब सब्र करने वालों में से थे, और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया, यकीनन वो सब नेकों में थे। जुल्किफल आखिरकार थे कौन? कुरान पाक में भी बड़े बड़े अंबिया के तज़किरे के बाद जुल्किफल का तज़किरा करके उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ फरमाई है, जिससे ज़ाहिरी तौर पर यही मालूम होता है कि आप नबी थे और मशहूर भी इसी तरह हैं। लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो नेक और अदलो इंसाफ करने वाले बादशाह थे। लेकिन बाज़ उलमा, जिनमें अल्लामा इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनका कहना है कि वो नबी नहीं थे, बल्कि वो नेको परहेजगार आदमी थे। जुल्किफल ने अपनी कौम के मामलात निपटाने और उनके दरमियान अदलो इंसाफ कायम करने की जिम्मेदारी उठाई, और ऐसा किया भी, जिससे आपका नाम जुल्किफल यानी कफ़ायत करने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला पड़ गया। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह और इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुजाहिद से जिक्र किया है कि जब हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम कमज़ोर हो गए तो सोचने लगे कि मैं एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में खलीफा बनाऊं, ताकि पता चल जाए कि वो कैसे जिम्मेदारी पूरी करता है। इस काम के लिए लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि मैं उस शख्स को अपना खलीफा बनाऊंगा जो रोज़ा रखे, रात को क़याम करे और गुस्से में ना आए। तो लोगों के मजमा में से एक आदमी खड़ा हुआ, जो लोगों की नज़र में हकीर सा नज़र आ रहा था। वो कहने लगा, मैं हाजिर हूँ। हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू दिन को रोज़ा रखता है, रात को क़याम करता और किसी पर नाराज़ तो नहीं होता है? उसके बदले में जुल्किफल ने कहा कि हाँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, रात को क़याम भी करता हूँ और किसी पे गुस्सा नहीं होता। लेकिन उस दिन सब उसी तरह वापस कर दिए गए। फिर अगले दिन लोगों को इकट्ठा किया और वही सवाल दोहराया तो सब खामोश रहे। फिर भी वही शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं हाजिर हूँ। बस आपने उसे खलीफा नामजद कर दिया। रावी कहता है कि इब्लीस ने अपने कारिंदों को जिम्मा लगाया कि फलां बंदे को गुमराह करके उसके पीछे पड़ जाओ। लेकिन जब अपना हर तरह का जोर लगाकर आजिज आ गए और कुछ ना बन सका, तो इब्लीस ने कहा कि छोड़ो, ये काम मैं करता हूँ। वो उसके पास एक बूढ़े फ़कीर की सूरत में आया। जिस वक्त के आप दोपहर को आराम करने के लिए बिस्तर पर आए, और वो आराम सिर्फ उसी वक्त करते थे। इब्लीस ने दरवाज़ा खटखटाया। आपने पूछा, कौन? इब्लीस ने कहा कि मैं एक बूढ़ा मजलूम आदमी हूँ। आप उठे और दरवाज़ा खोला तो बूढ़ा अपना वाक़या सुनाने लग गया। वो इस तरह कि मेरा और मेरी कौम का आपस में झगड़ा हुआ है, और उन्होंने मुझे इस तरह कहा है, और बात इतनी लंबी कर दी कि शाम का वक्त हो गया और आपके आराम का वक्त गुजर गया। तो आपने फरमाया कि मैं शाम को बैठूंगा और आपको आपका हक दिला दूंगा। ये बात करके बूढ़ा इब्लीस चला गया। आप मजलिस में गए तो उस बूढ़े को देखते रहे, मगर वो नजर ना आया। फिर अगले दिन सुबह को मजलिस में बैठे, उस बूढ़े को देखते रहे, मगर वो नजर ना आया। फिर अगले दिन सुबह को मजलिस में बैठे, फिर बूढ़े को देखा, मगर वो फिर भी नजर ना आया। आप पूरा दिन लोगों के दरमियान फैसले करते रहे और उस बूढ़े का इंतजार करते रहे, लेकिन वो ना आया। फिर जब ऐन दोपहर के वक्त आपके आराम का वक्त आया और आप आराम के लिए बिस्तर पर आए, तो उस बूढ़े ने दरवाज़ा खटखटाया। आपने कहा, कौन है? उसने कहा, बूढ़ा मजलूम हूँ। आपने दरवाज़ा खोल दिया और उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि जब मैं मजलिस में बैठूं तो मेरे पास आना? उसने कहा कि वो गंदे लोग हैं। जब उनको पता चला कि आपने फैसले के लिए मजलिस में बैठना है, तो वो लोग कहने लगे कि हम आपको आपका हक देते हैं। जब आप मजलिस से उठ खड़े हुए तो फिर उन्हीं लोगों ने मुझसे इनकार कर दिया। आपने फरमाया, अच्छा फिर शाम को मेरे पास आना। इस तरह उस दिन भी आपके आराम का वक्त जाता रहा। फिर आप शाम को मजलिस में गए, लेकिन वो बूढ़ा इब्लीस फिर भी ना आया। आप उसका इंतज़ार करते रहे। अब आप पर नींद गालिब आ रही थी। आपने अपने घर वालों से कह दिया कि अब दरवाजे के करीब किसी को ना आने देना, ताकि मैं आराम कर सकूं, क्योंकि नींद मुझे सता रही है। अब वो वक्त आया तो वो फिर आ गया। दरबार ने कहा कि पीछे जाओ। उसने कहा कि मैं कल आया था, मैंने अपना मामला जिक्र किया था। दरबार ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जुल्किफल ने उन्हें सख्ती से मना कर रखा है कि किसी को नहीं आने देना। जब बूढ़ा आजिज और तंग आ गया तो उसने घर की छोटी खिड़की देखी, तो वहां से अंदर जाके उसने अंदर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। आप बेदार हुए और कहा कि ओ फलाने, मैंने तुझे नहीं कहा था कि कोई शख्स अंदर ना आए? उस दरबार ने कहा, जनाब, ये मेरी तरफ से दाखिल नहीं हुआ, आप खुद ही इस बात का जायज़ा ले लें कि कहाँ से अंदर आया। तो आप उठ खड़े हुए और देखा कि दरवाज़ा इस तरह बंद है जैसे उसने बंद किया था, लेकिन आदमी फिर भी घर में मौजूद है।
تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کون ہے، تو آپ نے اسے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اس پر بڑا ابلیس مان گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو غضبناک کرنے کی ہر طرح کوشش کی لیکن ناکام رہا، بس اللہ نے ان کا نام ذوالکفل رکھا کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یوں بیان کرتے ہیں کہ ان کے دور میں ایک نیک و پرہیزگار شخص تھا جو دن میں 100 نمازیں پڑھتا تھا۔ جب وہ انتقال کر گیا تو ذوالکفل نے اتنی نمازیں پڑھنے کی ذمہ داری قبول کر لی اور اس کو پورا کیا، اس لیے اس کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ قرآن پاک میں سورہ سعد میں بھی ذوالکفل کا حضرت اسماعیل اور حضرت یوسیٰ کے ساتھ ذکر آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسماعیل اور یوسیٰ اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔ ایک حدیث امام احمد نے حضرت ابن عمر کے واسطے سے روایت کی ہے کہ میں نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ سنی ہے، اور اگر اتنی بار نہ سنی ہوتی تو میں اس کا بیان نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی شخص تھا، وہ ایسا کوئی گناہ نہ تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ ایک بار اس کے پاس ایک عورت آئی، کفل سے اس نے کچھ رقم بطور قرض مانگی، تو کفل نے اس کو 60 دینار اس شرط پہ دیے کہ اس سے بدکاری کرے گا۔ جب کفل عورت کے پاس گیا اور اس طرح بیٹھا جیسا کہ مرد اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، تو وہ خوف سے کانپنے لگی اور رونے لگی کہ کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے زبردستی کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا، صرف محتاجی اور غریبی نے مجھے اس کام پر راضی کیا۔ کفل نے کہا اچھا یہ کام تم نے کبھی نہیں کیا، تو وہ اس سے الگ ہو گیا اور کہا یہ دینار تیرے ہیں، ان کو لے جا، اور کہا اللہ کی قسم کفل آج سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے گا۔ اور اتفاق کی بات کہ وہ اسی رات فوت ہو گیا، تو صبح اس کے دروازے پر لکھا تھا اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ اگر یہ حدیث محفوظ اور صحیح بھی ہو تو اس میں لفظ ذوالکفل نہیں ہے بلکہ کفل کا تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ذوالکفل اضافت کے ساتھ آیا ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔